अजनबी का खंजर, एक शापित हवेली का रहस्य। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से एक खौफनाक राज छुपाए हुए है। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आया, या लौटता भी तो फिर वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। क्या आप तैयार हैं उस अनकही सच्चाई को जानने के लिए जिसे कई जिंदगियों को तबाह कर दिया? हमारी कहानी का नायक है आर्यन, आर्किटेक्ट। उसे शहर के दूर एक पुरानी जर्जर हवेली का फिर से डिजाइन करने की प्रोजेक्ट मिला। हवेली की हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो आर्यन को अपनी तरफ बुला रही हो। आर्यन ने अपनी टीम के साथ हवेली का निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। हवेली में एक कदम रखते ही एक अजीब सी सड़ी हुई महक थी, जैसे कोई चीज सदियों से वहां सड़ रही हो। आर्यन ने हवेली के नक्शे में देखे, पर उनमें से एक कमरा गायब था। नक्शे में जहां एक कमरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक खाली जगह थी। टीम ने सोचा शायद नक्शा पुराना है, लेकिन आर्यन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रात हो चुकी थी। टीम वापस लौट गई और आर्यन वहीं रुक गया। उसे उस गायब कमरे का राज जानना था। उसने दीवारों को थपथपाया और एक दीवार से खोखली आवाज आई। आर्यन ने छेनी और हथौड़े से उस दीवार को तोड़ना शुरू किया। ईंटें टूटती गई और पीछे एक पुराना जंग लगा लोहे का दरवाजा निकला। दरवाजे पर बहुत अजीब सा चिन्ह बना था, एक उल्टा त्रिशूल। उसके ऊपर एक आंख बने थे। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी बर्फीली हवा का एक झोंका आया। अंदर का कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। आर्यन ने टॉर्च जलाई तो देखा कि कमरे के बीच में एक पुराना पत्थर की वेदी रखा था, और वेदी पर एक जंग लगा खंजर भी पड़ा था। खंजर में अभी भी एक खून टपक रहा था, जबकि वहां सालों से कोई नहीं गया था। आर्यन ने हिम्मत करके खंजर को उठाया। जैसे ही उसने खंजर पकड़ा, उसकी कलाई पर एक जोरदार झटका लगा। खंजर उसके साथ से नहीं छूटा। खंजर की चमक से पूरा कमरा रोशन हो उठा और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखने लगी। उन तस्वीरों में आर्यन के जैसे दिखने वाले लोग थे, जो उसी खंजर को पकड़े हुए थे, और सबके चेहरे पर खौफ था। अचानक दीवार से आवाजें आने लगी, हजारों लोगों के रोने के और चीखने के। आर्यन ने खंजर फेंकने की कोशिश की, पर वह उसके हाथ से चिपका हुआ था। खंजर धीरे धीरे उसके हाथों में धंसने लगा और आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी नसें जल रही हैं। आर्यन उस कमरे से भागा। वह हॉल में पहुंचा, जहां एक बड़ा आईना लगा था। उसने आईने में देखा, उसकी आंखें अब डर नहीं बल्कि गुस्सा और शैतानी चमक थी, और उसके हाथ में वही खंजर था। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आर्यन दर्द से कराह रहा था। तभी आईने में उसके प्रतिबिंब ने खंजर से खुद को ही अपने गले पर वार किया। असली आर्यन भी वहीं जमीन पर गिर गया
उसके गले से खून बहने लगा, लेकिन कुछ ही पल में खून रुक गया और घाव भर गया। आर्यन को महसूस हुआ कि वह मर नहीं सकता। आर्यन ठीक 3 बज रहे थे। हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आने लगी। दीवारों से हाथ बाहर निकल रहे थे जो आर्यन को अपनी तरफ खींच रहे थे। आर्यन को पता चला कि वह अब हवेली का हिस्सा बन चुका है। वह अमर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा उस खंजर में कैद थी। हवेली के बाहर का कार आकर रुकी। एक नई टीम आई थी जिसके मुखिया का नाम था विवेक। विवेक ने हवेली के नक्शे में देखे और उसे भी गायब कमरा दिख गया। विवेक ने मुस्कुराते हुए अपने टीम से कहा, लगता है आज हमें एक नया दरवाजा खोलना पड़ेगा। अंदर हवेली में आर्यन खड़ा था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके हाथ में वही खंजर चमक रहा था। उसके दरवाजे की तरफ देखा तो एक खड़ी शैतान की आवाज फुसफुसाया, स्वागत है नए मेहमान का। विवेक और उसकी टीम ने उसी जगह पर दीवार तोड़ना शुरू किया जहां आर्यन ने तोड़ी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से बड़ी ठंडी हवा का झोंका आया। वेदी पर खंजर चमक रहा था। आर्यन, जो अब हवेली का शापित आत्मा था, एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। विवेक ने खंजर उठाया और जैसे ही उसने खंजर पकड़ा, उसकी कलाई पर एक वही झटका लगा। दीवारों पर विवेक की तस्वीर दिखने लगी और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला था। हवेली का खौफनाक चक्र चलता रहेगा, हर नए मेहमान को अपना गुलाम बनाता रहेगा। आर्यन जानता था कि अब विवेक की बारी है उस शापित खंजर का अगला पहरेदार बनने की। तो दोस्तों, यह थी अजनबी खंजर और शापित हवेली की कहानी। क्या आप आज भी किसी पुरानी वीरान हवेली में कदम रखने की हिम्मत करेंगे, या क्या आप किसी ऐसी चीज को छूने की हिम्मत करेंगे जिसे बरसों से छुपा कर रखा गया हो? याद रखना, कुछ राज हमें राज ही रहने जाना चाहिए। आज रात आपने आसपास की परछाइयों पर नजर रखना और कमेंट में बताना कि इस कहानी को आपको कितना डराया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।